जो व्यक्ति अपने इंद्रिय जगत में ही रह जाता है वो व्यक्ति अक्सर आत्मा के दिशा में बढ़ नहीं पाता है और कभी परमात्मा से मिल नहीं पाता है। इसलिए अपने शारीरिक सुखों के चक्कर में मत पड़े। भूख लग रही है, खाना खाइए, जिससे पेट भरे, जो स्वास्थ्यकर है वो खाइए। जितना आंखों से देखना है आप देखिए। आपको मालूम है अगर लगातार बहुत देर तक आप मोबाइल और टीवी देखते रहेंगे ना, आंखों की रोशनी खराब होती है। क्यों? क्योंकि आंखों के रास्ते से लीवर की गर्मी बढ़ जाती है, और लीवर की गर्मी बढ़ती है तो आई साइट, आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है। स्वतः ये होता है। और दिमाग की शक्ति भी आपकी कमजोर होती है, सोचने समझने की शक्ति आपकी कमजोर हो जाती है। तो भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं। भगवान कृष्ण की जो भागवत कथा है, ये भागवत सिर्फ परीक्षित जी के लिए नहीं है, हम सब के लिए है। हमारे जिंदगी से जुड़ी ये कथाएं हैं। और वर्तमान में अगर कलयुग के लोग इन कथाओं को सुनकर अपने जीवन में कोई परिवर्तन अगर नहीं कर पाएंगे तो निश्चित तौर से फिर नाश हमारा ही होगा। इसलिए भगवान कहते हैं आजादी दे दी है उन्होंने, एक बाप की तरह, एक पिता की तरह। जैसे पिता मोटरसाइकिल खरीद के बेटे को दे देता है, अब उसके पीछे सीट पे बैठे थोड़ी पिता रहता है कि तुम कितने तेजी से चलाओ, कब ब्रेक लगाओ, कुछ नहीं, पिता छोड़ देता है, जाओ चलाओ। बेटा अगर ठीक से चलाता है तो पिता आगे हो सकता है कि 2 चक्के की जगह पे 4 चक्का खरीद के दे देगा। और नहीं तो अगर बेटे ने गड़बड़ से चलाया तो कहीं ना कहीं वो ठोकर मारेगा, अपनी टांग तोड़ेगा, दूसरे की तोड़ेगा, केस मुकदमे होंगे, पुलिस के फाइन लगेंगे, सब कुछ हो जाएगा। यानी भगवान भी हमारे पीछे पीछे चलेंगे नहीं। भगवान ने जन्म दे दिया प्रकृति के रूप में, अग्नि जल वायु आकाश ऑक्सीजन भगवान दे रहे हैं सब कुछ। अब आपका काम है कि अपने कर्मों को दुरुस्त करें, बेहतर करें। नहीं तो भगवान जब आएंगे तो अच्छे कर्म के लिए पुरस्कार भी दे देंगे और बुरे कर्म के लिए भगवान ही दंड दे देंगे। भगवान ही दंडित करते हैं। एक जगह पे भगवान अर्जुन को मदद करके सम्राट बना देते हैं, युधिष्ठिर को सम्राट बना देते हैं, वहीं पे अपने ही सगे दुर्योधन को खत्म करा देते हैं। यानी भगवान दोनों काम ये करते हैं। तो भगवान के लीला को समझते हुए, भगवान की लीला को समझना, कर्मों के विधान को समझना ही भागवत महापुराण की कथा है। और इसको समझकर जब हम आगे चलेंगे तो निश्चित तौर से हमारा, हम सबका कल्याण होगा। तो जितना हो सके, दुख पे कंट्रोल तो नहीं है लेकिन पुण्य बढ़ाने का काम तो हम लोग कर ही सकते हैं। तो पुण्य बढ़ाने की हमेशा कोशिश करते रहें।